क्या 3-4 सालों से नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो? क्या ये तुम्हारा सेकंड, थर्ड या फोर्थ अटैम्प्ट है? क्या तुम्हारे घर वाले भी आज तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं करते? और क्या तुम अपने रिश्तेदारों के ताने सुन सुन के पागल हो चुके हो? तो ये वीडियो पूरा देखना, ये तुम्हारे लिए है। जो ये प्रॉब्लम्स मैंने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया है ना, ये सारे एक्चुअली मोस्ट ऑफ द नीट स्टूडेंट्स का साथ बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, स्पेशली ड्रॉपर्स के साथ। ये देखो, सेम प्रॉब्लम है ना। अगर आप लकी निकल गए ना, तो हो सकता है आपकी फैमिली वालों का आपके ऊपर कोई प्रेशर ना हो, आपकी फैमिली वाले आपको सपोर्ट करते हो सकता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में हम इतने लकी होते नहीं हैं। और ऊपर से विथ एवरी पासिंग ईयर फैमिली वालों को भी होप टूटता जाता है। जो होता है अब वो तो होता है ना। लेकिन मैटर ये करता है कि हम इस सिचुएशन को डील कैसे करें। ठीक है, तो मैं एक चीज़ तुम्हारे नज़र में लाता हूँ कि जब तुमने ये डिसीजन लिया था, ड्रॉप लेने का डिसीजन लिया था, है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी ड्रॉप डिसीजन लिया था आपने, तो कुछ सोच समझ के लिया था, है ना। इतनी बड़ी स्टेप कुछ सोच समझ के लिया था। बहुत सारे लोगों ने मना किया होगा कि तू नहीं कर पाएगा, तुझसे नहीं होगा, तुमसे ना हो पाएगा, है ना। लेकिन फिर भी आपने वो स्टेप लिया, है ना। बहुत सारे यूट्यूब में वीडियोस भी देखे थे, लेकिन फलाना ढिमकाना बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन फिर भी आपने जब ये स्टेप लिया, कुछ सोच समझ के ही लिया होगा, है ना। लेकिन क्या आपने किसी की बात मानी? क्या आपने किसी की बात सुनी कि आपको नीट नहीं करना चाहिए, फिर से प्रिपरेशन नहीं करना चाहिए? नहीं ना। क्यों? ऐसा क्यों किया आपने? क्योंकि ऑब्वियसली आपको प्रूफ करना था दुनिया वालों को, आपको दिखाना था सबको कि आप कर सकते हो, है ना। आपके अंदर जो बचपन का जो सपना है आपका, उसको आपको पूरा करना था। आपके अंदर का जो एक डॉक्टर बनने का अर्ज है, उसको पूरा करना था। सो अभी जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि जब सारे सिचुएशंस अगेंस्ट है, जब सारे सिनेरियोज मेरे अगेंस्ट है ना, तो इस सिचुएशन में मैं कैसे डील करूँ? जब घर वाले मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन को मैं कैसे डील करूँ? अच्छा सुनो, जब सारे सिचुएशंस अगेंस्ट है, जब सब सारे सिचुएशंस क्वेश्चंस कर रहे हैं, जब सारे लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं तुमसे, है ना, तो क्या तुम खुद को एक क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो? अच्छा, ये तुम्हें करना चाहिए, ठीक है, कि हर रात सोने से पहले ना आपको एक क्वेश्चन खुद से पूछना चाहिए कि क्या मैं इतनी मेहनत मैंने आज के दिन किया, क्या मैंने आज के दिन इतनी मेहनत किया कि मेरा सिलेक्शन हो जाए? क्या मैंने आज के दिन इतनी मेहनत किया कि बाकी जो कॉम्पिटिटर्स नहीं कर रहे? जब आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा ना, तो आपके बहुत सारे और भी ऐसे सवालों का जवाब मिलेगा जो सवाल भी आपने खुद को नहीं पूछा है। बहुत डीप है, समझने की कोशिश करना, ठीक है। आपने जब इस सवाल का जवाब आपको खुद को दे दिया कि आपने आज इतनी मेहनत किया जो आपको उस मेडिकल कॉलेज के एक सीट दिला सके, तब आपको ना बहुत सारे ऐसे सवालों का भी जवाब मिल जाएगा जो आपने खुद को पूछा भी नहीं है। आई होप यू आर गेटिंग इट। आपको 20 लाख कॉम्पिटिटर्स दिख रहे होंगे ना, लेकिन आपको तो बस वो एक ही सीट चाहिए। तो आप ना अपना प्रिपरेशन, आपका मेहनत इस तरीके से करो, इस लेवल से करो ना, कि आपका वो एक सीट तो कंफर्म हो जाए, ठीक है। कि आप कुछ भी हो जाए, आपका तो वो एक सीट कंफर्म्ड है। बाकी जो सीट्स बचे हुए हैं, वो सारे सीट्स के लेके, वो जो 20 लाख बच्चे हैं ना, वो लोग उस सीट को लेके compete करें। ये कॉन्फिडेंस लाना है आपको आपके अंदर, ठीक है। ये कॉन्फिडेंस चाहिए, और ये कॉन्फिडेंस ना तभी आएगा जब आप कंटिन्यूसली मेहनत करोगे, हर एक दिन कंसिस्टेंटली। अच्छा, मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दूं, ये कंसिस्टेंसी इज द की, ओके। मैं इसका आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ कि आज हमारे पास ना बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है, ठीक है। इंस्टाग्राम में भी नहीं है, यूट्यूब में भी नहीं है, बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर रीज़न है कि हम लोग कंसिस्टेंटली वीडियो अपलोड नहीं कर पाते, ठीक है। कभी मौका मिला, टाइम मिला, फुर्सत मिला तो बना लेते हैं, अपलोड कर देते हैं, जो इंपॉर्टेंट होता है कर देते हैं। लेकिन कंसिस्टेंटली कि हाँ आपको इस डेट पे मिलेगा, ऐसे मिलेगा, मिलता रहेगा, ठीक है, वो जो डेली वाला जो सीन होता है हम लोग नहीं कर पाते। उसके पीछे बहुत रीजंस होते हैं, ठीक है। मेंटरशिप में इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है ना कि हम लोग को मौका ही नहीं मिलता कि हम लोग एक्सटर्नल यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन सब चीज़ों पर फोकस कर पाए। हमारे जूनियर्स को इतनी ज़रूरत होती है हमारी कि हम लोगों को बाकी और चीज़ों का मौका ही नहीं मिलता। नो डाउट हम लोगों को फिर भी ये एक्सक्यूज़ नहीं हो सकता, ठीक है। हम लोग को ठीक करना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे इस इनकन्सिस्टेंसी की वजह से ना, हमारे बाद जितने नए क्रिएटर्स आए, जितने नए वो आए, वो लोग हमसे बहुत आगे आए, ठीक है। फॉलोअर्स के मामले में बहुत आगे, बाकी सारी चीज़ों में, मेंटरशिप में तो मैं नहीं बोलूँगा कभी भी, लेकिन फॉलोअर्स में बहुत आगे हमसे, ठीक है। तो दिस इज़ वेयर वी लॉस्ट, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम लोग कंसिस्टेंसी की वजह से हम लोग हारे चीज़ें ना। तो मैं वही बोल रहा हूँ, हमारा एग्जांपल हमने इसलिए दिया क्योंकि आप रिलेट करोगे हमारे साथ, सबसे ज़्यादा आप रिलेट कर पाओगे, राइट। तो इस इनकंसिस्टेंसी की वजह से हमने जो खोया है, हमें तो नीट नहीं क्लियर करना है, राइट। तो आपको नीट क्लियर करना है, राइट। तो आप उस आपके खुद के इनकंसिस्टेंसी की वजह से आप वहाँ पे आप मात खा जाओगे, ठीक है। वहाँ पे आप मार खा जाओगे। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझो कि मैं आपको ये एग्जाम्पल भी क्यों दे रहा हूँ, हमारा खुद का एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ताकि आप रिलेट कर पाओ, ताकि आप इनकंसिस्टेंसी और कंसिस्टेंसी दोनों के बीच का डिफरेंस पता कर पाओ, और कंसिस्टेंसी का कितना महत्व होता है आपकी नीट प्रिपरेशन में, ये आपको पता लग पाए। अभी ना खुद को इस तरीके से ट्रेन करो, खुद के दिमाग को इस तरीके से प्रोग्राम करो
कि डट लो एकदम, ठीक है, कि आने वाले 6 महीने जो आपके पास बचे हुए हैं ना, इस 6 महीने में आप इतनी मेहनत करोगे, इतनी मेहनत करोगे कि या तो नीट 24 निकलेगा या नहीं निकलेगा। या तो नीट 24 निकलेगा तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं निकलेगा तो छोड़ दूंगा, खत्म, नीट से मेरा नाता खत्म, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नीट 24, ठीक है, जैसे पढ़ रहा हो ऐसे पढ़ते पढ़ते नीट 24 दे दिया, हो गया तो सही, नहीं हुआ तो फिर से कर लेंगे। यार ज़िंदगी भर नीट ही थोड़ी देते रहोगे। तो प्लीज़ इस चीज़ को ना प्रोग्राम कर लो, ठीक है, अपने दिमाग को एकदम पूरा सेट कर लो कि नहीं, आपको नीट 24 क्रैक करना है तो करना है, नहीं तो खत्म, ठीक है, मेरा डॉक्टर बनने का सपना खत्म, यही तक था जो था, खत्म। इसके बाद आपको दोबारा शायद मौका भी नहीं मिलेगा, है ना। आप प्रोग्राम नहीं करोगे तो शायद आपको दोबारा मौका भी नहीं मिलेगा, और अगर आप प्रोग्राम करते हो ना, शायद आपको दोबारा मौका की ज़रूरत भी ना हो। प्लीज़ समझो, आप एक ड्रॉपर हो, और एक ड्रॉपर का ना पढ़ाई के साथ साथ और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि सोसाइटी का प्रेशर, घर वालों का प्रेशर, और पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर जैसे एग्जांपल देता हूँ, हो सकता है आपका कोई दोस्त, बहुत खास दोस्त एक मेडिकल कॉलेज में है। अब वही दोस्त, उनसे ना बात करने में हमें शर्म आती है, हम लोग उनसे नज़रें नहीं मिला पाते, ठीक है। कभी उनका फ़ोन आता है तो फ़ोन ऐसे हम लोग इग्नोर करते हैं जैसे हम लोगों ने को पता ही नहीं है उनका कॉल आया है। इसलिए नहीं कि वो कुछ कुछ गलत बोलेंगे, कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे या फिर नीचा दिखाएंगे, नहीं। वो इसीलिए क्योंकि आप दोनों ने साथ में बैठ के नीट की प्रिपरेशन की थी। हो सकता है एक ही रूम के अंदर बैठ के आपने नीट की प्रिपरेशन की थी, और आज वो अपने मेडिकल कॉलेज में, अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में अपनी सपनों की लाइफ जी रहे हैं, और आप बैठ के फिर से उसी टेबल में बैठ के एनसीईआरटी खोल के नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। तो प्लीज़ समझने की कोशिश करो कि आपको पढ़ाई के साथ साथ आपको खुद को भी संभालना है। हर एक ड्रॉप ईयर के साथ ना हौसला भी टूटता जाता है। अभी आपके पास 6 महीने हैं, है ना। इन 6 महीनों में रोज़ रात को सोने से पहले खुद से एक सवाल ज़रूर पूछो कि क्या आज आपने इतना मेहनत किया जितना आप कर सकते थे, जितना आपको करना चाहिए। अगर जवाब हाँ आता है, अगर आपके अंदर से वो हाँ आता है, ठीक है, तो खुद पे प्राउड फील करो, और अगले दिन से डबल मेहनत करने लग जाओ, ठीक है। और अगर आपका जवाब ना आता है तो मेरे भाई समझ जाओ, आपको कुछ सवालों के जवाब बिना पूछे भी मिल गए होंगे। मैं बटरिंग नहीं करना चाहता हूँ, मैं आपको झूठा दिलासा या होप नहीं देना चाहता हूँ, सो इसलिए मैं बता रहा हूँ। बाकी समझदारों को इशारा ही काफ़ी होता है, कहावत है, मैंने सुना था, है ना, आपने भी सुना होगा ऑब्वियसली। चलो इतना ही था आज के लिए, ठीक है, मैं खड़ूस, टड़ा।